Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about the chemical kinetics. Next topic, integrated rate equation. Now बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग द रेट लॉ एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द reaction. Today we are discussing about the integrated rate equation. We have already noted that the concentration dependence of the rate is called differential rate equation. हमें पता है कि जो concentration depend करती है उसको हम क्या बोलते हैं differential rate equation. But it is not always convenient. It is not always convenient to determine the instantaneous rate, as it is a measured by determination of slope of the tangent at any point t in the concentration versus time plot. ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है. क्यों? इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का. क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी ग्राफ के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट लगाते हैं तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. दिस मेक्स इज डिफ़िकल्ट. तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है रेट लो को डिटरमाइन करना एंड हैंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी वी कैन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. तो हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करनी पड़ती है किसकी? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की. टू गिव अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्टली मेजर एक्सपेरिमेंटल डाटा, ताकि हमें डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल डाटा से मेजरमेंट मिल जाए ताकि कंसनट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स विद रेट कांस्टेंट. Now here we are discussing about only the zero order reaction and the first order reaction. Now here the first order reaction. Now for the zero order reaction, suppose I have taking this reaction, that is R converted into product. Zero order reaction means rate of a reaction is proportional to the zero power of the concentration. Now जब हम इस reaction पे rate लगाते हैं, rate is equal to concentration of the reactants power 0. ठीक है. और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे के. ठीक है ना. आर पावर 0 1, तो रेट इज इक्वल टू के. ना रेट निकालना, रेट कैसे निकालते हैं? माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के. क्लियर? माइनस डी आर बाय डी टी is equal to k. Now how can we solve this? Now dr is equal to k dot dt. आपका क्या आ जाएगा? dr here the minus sign because concentration with the minus sign. Now here dr is equal to minus k dt. Now integrate करिए both side. Now integrate this equation at both sides. Now for the integration, the dr that is equal to r minus k is the constant. इसको integrate करेंगे t plus I, where I is the integration constant. So R is equal to minus KT plus I. ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी? दिस. व्हेन द टाइम इज 0 एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, concentration is equal to initial concentration at the starting of the reaction. Then putting the value these two, then R naught is equal to minus k into 0 plus I. So R naught is equal to I. I की वैल्यू क्या आ जाएगी? R naught. Clear? Now putting the value of I in this equation. Putting the value of I in this equation. So I की वैल्यू पुट करेंगे तो R is equal to minus KT प्लस आई. आई की वैल्यू क्या आ गई थी?
R naught. So R is equal to minus KT plus R naught. Clear? Now R minus R naught is equal to minus KT. तो यहाँ से जब हम k की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? R नोट माइनस R अपॉन में T. R नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, R एट टाइम T कंसंट्रेशन, टाइम एट टाइम T. क्लियर? नाउ अब हमें इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. तो जब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है वी हैव टू दिस इक्वेशन जो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी और इट फॉलो दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इफ इट फॉलो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट मीन्स ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन. Now how can we use? We have to use the concentration versus time. We have to use concentration versus time. तो y क्लियर, ये क्या होएगा आपका r y. दिस वन इज द x एक्सिस, टाइम वर्सेस द x एक्सिस. वी गेट दिस. अगर हमें इस इक्वेशन को फॉलो कराना है तो हमें क्या फॉलो कराना पड़ेगा? y इज इक्वल टू r. अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ अपना, के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर. ठीक है. नाउ क्योंकि माइनस है तो ग्राफ स्लोप आएगा. तो दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स और ये सी आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो जो ग्राफ प्लॉट करेंगे आर दैट इज द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. क्योंकि माइनस इंडिकेट करता है ग्राफ कैसा आएगा आपका? ऊपर से नीचे. जिस पॉइंट पे जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो होगी वो डिक्रीज करेगी. तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है तो उसको बोलेंगे आर नोट. और जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? के एन विच इज इक्वल टू माइनस. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन. ठीक है. सम एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस एंड द रिएक्शंस विच अकर ऑन द मेटल सरफेस आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस. कुछ कैटालिटिक रिएक्शंस है जो किसका एग्जाम्पल्स हैं? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया at 1130 Kelvin, platinum catalyst converted into N2 plus H2. N2 plus H2. Here this is the zero order reaction. That means rate is equal to K अमोनिया. क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स कंसनट्रेशन पर डिपेंड करती ही नहीं है. इन दिस रिएक्शन प्लैटिनम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट. प्लैटिनम आपने देखा, दिस इज द कैटलिस्ट. दिस इज द कैटलिस्ट. ठीक है. तो अब ये जो कैटलिस्ट आया है दिस वन इज द कैटलिस्ट जो कि एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट सेचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल. नेचुरली बात है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो मेटल की सरफेस पे गैस जो है वो आके अडेयर कर जाएगी, सेचुरेशन शो करेगी. सो द फर्दर चेंज इन द रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया. अब अगर आप फर्दर चेंज करोगे किसमें? रिएक्शन की कंडीशन में, अब वो अमाउंट ऑफ अमोनिया के साथ चेंज नहीं करेगी ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन इट्स कंसंट्रेशन. क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अब किस पे डिपेंड नहीं कर रही है? कंसंट्रेशन पे. और थर्मल डीकम्पोजिशन जो एच आई का है वो ऑन द गोल्ड सरफेस, वो भी आपका क्या है? एक अनदर एग्जाम्पल है किसका? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का. तो यहाँ से हमें पता चला बच्चे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें क्या निकालना सिखाती है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. वंस अगेन आई विल अगेन रिपीट दिस कि सपोज आई विल टेक द एग्जाम्पल आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. इफ यूजिंग द रेट ऑन दिस इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट के
और किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पावर 0, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ क्योंकि हमें पता है आर नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, so by putting the value of R naught is equal to 1, then rate is equal to K into 1. हम रेट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल टू के इंटू टी, मीन्स K1 here माइनस डी आर दैट इज द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, सो वाइल डूइंग दिस इंटीग्रेशन you will see this dr is equal to r and dt is equal to t by addition of I, where I is the integration constant. Now at the starting of the reaction when the time is 0, then your concentration is equal to initial concentration. So putting the value of I which is comes out to be R naught, I की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो दैन इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R नोट। तो R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R नोट। क्लियर। नाउ अगर मैं अब यहाँ से निकालने कंपैरिजन करें 3.6 को, अगर मैं यहीं से ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जब आपका ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, y क्या है r, x के एक्सेस पे क्या है टाइम, ग्राफ कैसा आएगा, स्लोपिंग कैसे आएगी, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू किस में है, नेगेटिव में। ठीक है, तो जिस पॉइंट को ये आर एक्सेस को टच करेगा ना, कंसंट्रेशन एक्सेस को, वो क्या वैल्यू होगी, आर नोट, और आपका ये क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस के। सो आपकी इक्वेशन आई है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। नाउ फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, आर नॉट माइनस आर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे बच्चे, जैसे अमोनिया की प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर रिएक्शन कराना, या फिर डिकम्पोजिशन कराना अमोनिया की, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन कराना HI की गोल्ड की सरफेस के ऊपर, ये सारी कैसी रिएक्शंस होती हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है, अगेन आई विल टेक द एग्जाम्पल आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। नाउ हेयर अगर मैं इस पे रेट निकालूंगी, रेट किसके ऊपर होगा, कंसंट्रेशन पावर 1, यानी अब आप कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे। नाउ रेट कैसे निकालते हैं, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के आर, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के आर। नाउ taking the same numbers on the same side, that is minus dr upon में r is equal to k dt। now अब आपको क्या इक्वेशन करनी है बच्चे, dr upon में r is equal to minus k dt। now इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करके ln r माइनस के टी प्लस आई, ln r which is equal to minus kt plus I, where I is the integration constant. Again we will start that at the time starting of the reaction, when time 0 हो जाएगा तो आपकी R किसके इक्वल आ जाएगी, R नोट के। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ln R माइनस के टी प्लस आई। जब टाइम 0 होगा, R की वैल्यू R नोट, टाइम आपने 0 रखना है, R की वैल्यू क्या करनी है, R नोट, देन अगेन योर इक्वेशन इज ln R नोट इक्वल टू
minus this value is 0 and it comes out to be value of I. now अब I की वैल्यू आपने वापस से अगेन किस पे पुट करनी है, इस इक्वेशन में, ठीक है. नाउ योर इक्वेशन कम्स आउट टू बी LNR माइनस KT प्लस आई की वैल्यू क्या आई है बच्चे, LNR नोट. तो आप क्या लोगे, LNR माइनस KT प्लस LNR नोट. clear. now again by using this LNR by R नोट इज इक्वल टू माइनस KT. क्या आ जाएगा, KT. नाउ अगर मुझे यहाँ से K वैल्यू निकालनी है और इसकी माइनस साइन को ख़त्म करना है तो LNR अपॉन में R नॉट माइनस KT और माइनस K1/T LNR बाय R नॉट इज इक्वल टू माइनस K और K इज इक्वल टू 1/T LNR नॉट अपॉन में R. सो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, K इज इक्वल टू 1/T LNR नॉट बाय R. क्लियर. नाउ अगेन बाय यूजिंग वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, है ना, वी हैव टू यूज द ग्राफ प्लॉट करने हमने. तो अगर मैं टाइम T1 लेती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आती है, LNR1 इज इक्वल टू माइनस KT. सी दिस इक्वेशन एट टाइम T1 एट टाइम T2. जब T1 था तो कंसंट्रेशन R हो गई, जब T2 था तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, R2. तो हेयर LNR1 इज इक्वल टू माइनस KT1 प्लस में LNR नोट. सेम हेयर LNR2 जब टाइम T2 था तो कंसंट्रेशन भी R2 हो गई थी. नाउ सब्सट्रैक्टिंग दिस, हमने सब्सट्रैक्ट करना है 3.12 में से 3.1 को. तो LNR2 माइनस LNR1, है ना, सब्सट्रैक्ट करो, इज इक्वल टू माइनस KT1 माइनस KT2 and your graph comes to be this. your equation is K is equal to 1 by higher minus lower temperature time ln of R1 अपॉन में R2. क्लियर. नाउ अब जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी ऐसी लिखी जाती है, ln R अपॉन में R नोट. क्या लिखी जाती है, ln R अपॉन में R नोट इज इक्वल टू माइनस KT. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म में निकालनी है तो एंटी लॉग लेंगे तो R ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा R नोट और ये पावर में चली जाएंगी E माइनस KT एंड दिस द एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगेन बाय यूजिंग दिस ग्राफ हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है. तो हम कैसे नहीं कि स्लोप आपका वही नेगेटिव आएगा. तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, सी दिस, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी LNR वर्सेस T तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विथ पॉइंट किसका आएगा, R नोट के, लेकिन अब स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस K. क्लियर. Now here is your first order reaction because ln value is 2.303 log. तो 2.303 upon में T log of R नोट बाय R. now अब हम देखें log R नोट बाय R इज इक्वल टू KT अपॉन में 2.3. दिस इज y इज इक्वल टू mx. y इज इक्वल टू mx. तो ग्राफ कैसा आएगा, LNR वर्सेस टाइम. कैसा आएगा, LNR वर्सेस टाइम. तो ग्राफ यहाँ से जो टच करेगा दैट इज द LNR नोट और स्लोप क्या आएगा, माइनस K. क्लियर. ना इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, अगर आप लॉग लेते हैं ये वाला, ये वही बात आ जाएगी आपकी. फिर अगेन अब आप ये इसके वर्सेस प्लॉट करते हैं, सी लोग R नोट अपॉन में R.
अगर आप लोग आर नोट अपॉन में आर लेते हैं, क्योंकि अब आपने रेसिप्रोकल ले लिया है, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ. नाउ इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दिस एंड द स्लोप, तब आपका स्लोप क्या रह जाएगा? के अपॉन में 2.303. नाउ इसके एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन. हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन. नाउ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन विच इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कैसे निकालते हैं आप? रेट इज इक्वल टू के C2H4 कंसंट्रेशन 1. तो ये आपकी क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ऑल नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, सब कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर आते हैं. तो दीज आर द ग्राफ. नाउ हियर द एग्जांपल, रेडियम गेट ब्रेक इनटू हीलियम एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेडॉन. तो यहाँ ये क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इनका डीके कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो कैसे लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर? रेट इज इक्वल टू के and that will be the radon. Decomposition of N2O5. N2O is also the example of first order reaction. Now here question, initial concentration of N2O5 in the following first order reaction. आपके पास इक्वेशन दे रखी है, N2O5 कन्वर्टेड इनटू 2NO2 प्लस में हाफ O2. ठीक है. इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, यानी R नोट कितना दे रखा है बच्चे? that is 1.24 10 to the power minus 2 moles per liter. कंसनट्रेशन आफ्टर 60 मिनट्स. 60 मिनट के बाद कितनी है? 0.20, यानी आर की वैल्यू कितनी है? 0.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. और टाइम क्या है? 60 मिनट्स. तो आपको क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम. तो सॉरी, रेट कांस्टेंट की. तो अगेन वी हैव यूजिंग द फॉर्मूला लॉग आर बाय, हाँ जी, आर कैसे लेंगे हम? इनिशियल एट टाइम टी और अपॉन में लॉग ऑफ कंसंट्रेशन सेकेंड. सेकेंड है 0.20, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन. ठीक है. तो यहाँ से अब आपका क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ, हाँ जी, लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर. तो यहाँ से 2.303, टाइम इज 60 मिनट्स, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 1.24 10 टू द पावर माइनस 2. फाइनल कितनी है? 0.202. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, के वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.0304 पर मिनट. Let us consider a typical first order gas phase reaction that A converted into B plus C. मीन्स ए भी गैस है, लेकिन जब वो ब्रेक कर रही है बी और सी बन रहे हैं, और बी और सी भी क्या है आपके? गैस. लेट द P1 इज द इनिशियल. नेचुरली बात है, जब रिएक्शन की शुरुआत करी होगी आपने, तो प्रेशर तब P1 मान लीजिए. ठीक है. और PT हो गया टोटल प्रेशर किसी भी टाइम पर बी और सी का, और ए का टोटल प्रेशर क्या है? T. तो यहाँ से अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूंगी, तो वो तीनों का एडिशन के बराबर होगा, PA प्लस PB प्लस PC, यानी प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C. Here PA, PB, PC आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B एंड C. अब मैंने आपको क्या दे रखा है? X एटम. तो X एटम बी द डिक्रीज इन द प्रेशर. X जो है एटमोसफियर प्रेशर है, जो वो किस डिक्रीज हो रहा है, किसमें? प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी. ठीक है. ए का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एट टाइम टी पे. तो एंड 1 मोल ऑफ ईच बी एंड सी विल बी फॉर्म्ड. ठीक है. तो द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर बी एंड सी विल बी ऑफ एक्स एटमॉस्फेरिक. क्यों? क्योंकि एक ब्रेक कर रहा है, तो एक ही बी बन रहा है और एक ही सी बन रहा है. तो अगर 1 ही ए का डिक्रीज करेगा, तो 1 ही बी का डिक्रीज करेगा, और 1 ही बी का इंक्रीज करेगा. तो जब अब मैंने रिएक्शन की शुरुआत करी थी बच्चे, एट द टाइम T0, जब रिएक्शन की शुरुआत करी होगी, तो नेचुरली बात है आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का प्रेशर क्या है उस टाइम पर? P1, लेकिन बी और सी का हो गया 0. ठीक है. नाउ एट टाइम टी सपोज एक्स एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कम हुआ है, तो जो शुरुआत में था उसमें से मैंने एक्स माइनस कर दिया, लेकिन उतना ही बी और सी का बना है. तो बी का भी क्या है? एक्स, और सी का भी क्या है? एक्स.
तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ए का कितना है, पी वन माइनस एक्स, बी का कितना है एक्स, और सी का कितना है एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा, पी वन माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि इन तीनों का ही तो ऐड करोगे आप, है ना। पी ए प्लस टोटल प्रेशर तभी निकल के आएगा, तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से हम एक्स जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो भी बड़ा आराम से निकाल सकते हैं टोटल प्रेशर से। तो कैसे, अगर टोटल में से पी वन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एट टाइम टी पे जितना मेरा प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। नाउ अब पी ए कैसे निकालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, पी ए इज इक्वल टू पी टी माइनस एक्स, और आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता है पी टी माइनस पी वन। सो फॉर दिस यू विल गेट द दिस पी ए वैल्यू दैट इज टू पी वन माइनस पी टी। तो हेयर यू नो डैट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन बी टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर, है ना, जो भी टाइम टी पे था, और अपॉन में पी ए जो भी आपका प्रेशर था। तो नाउ अब हमें पता है इनिशियल प्रेशर कितना है, और एट टाइम टी पे जो भी निकल के आए डेट इज विल बी पी टू पी टी माइनस पी वन। सो दिस इज़ योर फॉर्मूला कि हम किसी भी प्रेशर पे क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।